बड़ी खबर इस वक्त की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिताजी की तबीयत खराब चल रही थी, जोधपुर एम्स में भर्ती थे और अश्विनी वैष्णव 3-4 दिन पहले भी जोधपुर आए थे और आज फिर से जोधपुर पहुंचे थे, अस्पताल में भर्ती थे। इनके पिताजी, इलाज जारी था लगातार। और अब ये बड़ी खबर, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के पिता का निधन। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, अस्पताल में लगातार इलाज जारी था, डॉक्टर्स लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन अब ये थोड़ी देर पहले खबर आई, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के पिता का निधन। ये बड़ी खबर इस वक्त की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज ही दिल्ली से जोधपुर आए थे और लंबे समय से उनके पिता बीमार चल रहे थे। एम्स में उनका लगातार इलाज जारी था। पिछले दिनों भी अश्विनी वैष्णव जोधपुर पहुंचे थे, कुशलक्षेम जानी थी, अस्पताल पहुंचे थे और डॉक्टर से मेडिकल बुलेटिन लिया था। हालात में कुछ सुधार हुए थे। अश्विनी वैष्णव आज फिर से जोधपुर आए और अब ये खबर, उनके पिता का निधन। पिछले काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में डॉक्टर्स की एक पूरी टीम की निगरानी में उनका इलाज जारी था। मेडिकल बुलेटिन लगातार जारी किए जा रहे थे और अब इस बीमारी से लड़ते हुए अश्विनी वैष्णव के पिता का निधन। ये बड़ी खबर जोधपुर से। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बाबूलाल, रेल मंत्री के पिता का निधन, लंबे समय से बीमार थे, एम्स में भर्ती थे। जी बिल्कुल, और डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली से सीधे जोधपुर पहुंचे थे और अपने पिता से वो मुलाकात की उन्होंने, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। बहुत कोशिशें हुई उनको बचाने की, लेकिन लंबी बीमारी थी और हर संभव कोशिश जो है ना नाकाम हो गई और उनके पिताजी को नहीं बचाया जा सका। कुछ दिन पहले भी जो है वैष्णव जोधपुर पहुंचे थे, लगातार अपने पिता के उपचार की जानकारी ले रहे थे, चाहे देश के किसी भी कोने में रहे हों, लेकिन वो अपने पिता की सेहत को लेकर बहुत चिंतित थे। और आज जो है दाऊलाल वैष्णव जो उनके पिताजी थे, उनका कुछ ही देर पहले निधन हो गया है। पहले एक उम्मीद जगी थी कि शायद वो बच जाएंगे, बहुत कोशिशें थी, क्योंकि सुबह से ऐसी खबरें आ रही थी जिसकी एम्स जोधपुर ने पुष्टि भी नहीं की थी और खंडन किया था कि नहीं, उनकी तबीयत अभी जो है वो नाजुक बनी हुई है और कोशिशें डॉक्टर कर रहे हैं। लेकिन तमाम कोशिश, डॉक्टरों के सारे प्रयास नाकाम साबित हुए और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता को नहीं बचाया जा सका है। शोक की लहर दौड़ गई है पूरे मारवाड़ में। उनके पिता का लगाव था लोगों से, पाली से लेकर और मारवाड़ तक, जोधपुर तक लोग जो हैं वो एम्स हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले मंत्री जोगाराम पटेल से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी उनके पिता के निधन की पुष्टि की और कहा कि शोक संतप्त परिवार के साथ है इस दुखी घड़ी में। तो जो भी जोधपुर में बीजेपी के नेता हैं, जो दूसरे जो लोग हैं, जो शुभचिंतक हैं, वो एम्स जोधपुर पहुंच रहे हैं इस वक्त और अश्विनी वैष्णव को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके परिजनों को ढाढ़स बंधा रहे हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। तो एक बहुत बड़ी क्षति है अश्विनी वैष्णव के जीवन में कि उनके पिता जो हैं अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बहुत सेवा करी है और एक छोटे से गांव से निकल करके और उनके पिता के संघर्ष की बदौलत अश्विनी वैष्णव आज देश के रेल मंत्री हैं। उड़ीसा काडर में आईएएस से पहले पीएमओ में उन्होंने सेवाएं दी थी लंबे समय तक। तो जो आज उपलब्धियां हैं अश्विनी वैष्णव की, उनके पीछे उनके पिता का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज जो भी जुड़ाव रखते हैं वैष्णव परिवार से, वो गमगीन हैं और वैष्णव परिवार को हिम्मत बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। दिल्ली से सहयोगी अभिषेक आड़ा भी फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक, लंबे समय से बीमार चल रहे थे अश्विनी वैष्णव के पिता और आज ही अश्विनी वैष्णव दिल्ली से जोधपुर पहुंचे थे। राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। अभिषेक, बिल्कुल निश्चित रूप से ये बड़े शोक की बात है अश्विनी वैष्णव के लिए भी और अश्विनी वैष्णव से जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए भी। उनके पिताजी काफी समय से एडमिट थे, उनका उपचार चल रहा था। जब स्वास्थ्य उनका ज्यादा खराब हुआ तो अश्विनी वैष्णव आज सुबह ही दिल्ली से जोधपुर पहुंचे हैं और उनके पहुंचने के कुछ देर बाद ही उनके पिताजी का निधन हुआ है। पहले कुछ कंफ्यूजन हुआ था अश्विनी वैष्णव के पहुंचने से पहले, एक ये अफवाह चली थी कि उनके पिताजी का निधन हो गया, लेकिन जो ऑफिशियल कंफर्मेशन एम्स से मिला है, जो एम्स जोधपुर से,
वो 11:52 पर मिला है कि उनके पिताजी का जब निधन हो गया है। फिलहाल अश्विनी वैष्णव और उनसे जुड़े तमाम लोग जोधपुर में हैं और अब उनके आगे की कार्रवाई की जाएगी। उनका जो क्रियाक्रम है वो देखना होगा कि उनका जो पैतृक गांव है पाली जिले में वहां होता है या जोधपुर शहर में ही होता है। इसको लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन अश्विनी वैष्णव के मंत्रालय, रेल मंत्रालय की तरफ से भी अब ये कंफर्म कर दिया गया है कि उनके पिताजी का निधन हो गया है। जी ठीक है, मैं लौटूंगा जोधपुर से। राकेश भारद्वाज भी हमारे साथ मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, अश्विनी वैष्णव के पिता का निधन हो गया है अब से कुछ देर पहले। काफ़ी लंबे समय से एम्स में भर्ती थे, एडमिट थे, इलाज जारी था। मेडिकल हिस्ट्री अगर आप बता सकें, और अब वहाँ पर लोगों के जुटने का भी सिलसिला शुरू हो गया होगा। राकेश, सुमित, बात करें अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के पिताजी, जो पिछले लंबे समय से बीमार थे, वयोवृद्ध थे और 81 साल के थे। दाऊलाल जी वैष्णव, लंबे समय से उनका एम्स अस्पताल में उपचार चल रहा था। पिछले 2-3 माह से लगातार जो है रेल मंत्री भी 2-3 बार जोधपुर आए और गंभीर हालत में, हालांकि आज सुबह से जो है प्रयास चल रहा था, लेकिन अभी 11:52 पर एम्स अस्पताल की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है और उनके पिता की जो है वो डेथ डिक्लेयर की गई। निश्चित रूप से जो है काफी गंभीर बात है और उनके पिता का शोकाकुल परिवार को जो है सांत्वना देने के लिए अब लोगों का आना भी शुरू हो गया। अगर दाऊलाल वैष्णव जी के बारे में बात करें तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस किया करते थे और जोधपुर से उनका काफी लगाव था। मूलतः ये लोग पाली जिले के जीवन कला गांव से निवासी थे और 1966 में पाली से जोधपुर आए थे दाऊलाल वैष्णव और उनका परिवार। तब से यहाँ जोधपुर में रेजिडेंस है और लंबे समय से बीमार होने की वजह से आज 81 साल की उम्र में जो है उन्होंने अंतिम सांस ली। एक सुबह से